क्या आप लोग का क्या है, एडवांस कैलकुलस का पार्ट 10 है। आज की क्लास में हम आपको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट को थ्योरम बताने वाले हैं। वह थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम। क्या? इनवर्स फंक्शन थ्योरम। इनवर्स फंक्शन थ्योरम आपको जानने से पहले क्या जानना होगा? सेट रिलेशन फंक्शन, फंक्शन के बारे में आपको फंक्शन के बारे में जानना होगा। क्या उसका क्या कहता है? अगर स्टेट एंड प्रूफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इनवर्स बात है, यहाँ सारा का सारा थ्योरम जो है वह इनवर्स पे है कि अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वह फंक्शन कब उस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, वो उस फंक्शन का कब हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। सब फंक्शन को तो इनवर्स हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। कौन ऐसा फंक्शन है जो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही उसी के बारे में हमको पढ़ना है, उसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन थ्योरम बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? एनी फंक्शन इज इनवर्सेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। कह रहा है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वह इन्वर्सेबल होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा वह इन्वर्सेबल होगा, अगर वह इन्वर्सेबल है तो वह बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव मतलब, हाँ, बात आई, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं? कोई बताओगे बाइजेक्टिव? हाँ, बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए? 1 1 और 1 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और कोई कुछ? 3 फंक्शन होता है, मालूम है ना? इंजेक्टिव, हाँ, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, जानते हो ना? हम्म, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या, थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे मतलब इफ फंक्शन इज ओनली 1 1, 3 फंक्शन होता है। फंक्शन में हम लोग 3 फंक्शन होता है। क्या क्या? आपका 1 1 1, पहला 1 1 ओनली 1 1 होगा। दूसरा दूसरा फंक्शन क्या होगा? यहाँ देखिए, वो ओनली 1 2 होगा। और तीसरा फंक्शन क्या होगा? ओनली क्या होगा? 1 1 और 1 2 दोनों होगा। तो यही 3 प्रकार का फंक्शन होता है। और वही फंक्शन को हम लोग देखेंगे क्या, कि यह फंक्शन जो होगा वह क्या इन्वर्सेबल होगा या नहीं होगा। तो हम इफ फंक्शन इज ओनली 1 1, ओनली 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स टू वाई फंक्शन एक है जो क्या एक्स टू वाई है। एक्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ एफ। और वाई का सारा एलिमेंट को क्या बोलेंगे? को डोमेन ऑफ एफ। एफ इज ओनली 1 1 फंक्शन है। मतलब 1 1 का डिफिनीशन क्या होता है? 1 1 का डिफिनीशन होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएट विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब x का अलग अलग एलिमेंट के साथ y के अलग अलग एलिमेंट के साथ, x का अलग अलग एलिमेंट y के अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या होगा? एसोसिएट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 है, मतलब x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। यह 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो क्या होता है 1 1 का डिफिनीशन? एक्स के मतलब डोमेन के अलग अलग एलिमेंट, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का साथ क्या होना चाहिए? वाई के मतलब कोडोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1 बोलते हैं। अब देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन कोडोमेन, इसमें से
कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट भी होगा, वह एग्जिस्ट होगा, बट क्या होगा, एसोसिएट कोडोमेन डोमेन के एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता है। यह वन वन में कंडीशन आ सकता है ऐसा। तो एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ एप विच आर नॉट द इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डोमेन। मतलब कि एक्स वाई में एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो एक्स के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है। यह क्या होता है, वन वन का डिफिनीशन होता है ना। बोलो, इतना इजी से लिखे हुए हैं। इससे भी इंग्लिश खराब मतलब अपना लैंग्वेज में लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता है। एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, कहाँ, एक्स टू वाई, मतलब एक्स डोमेन और वाई का एलिमेंट कोडोमेन है, इज ओनली वन वन फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब एक्स के अलग अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन मतलब एक्स, एसोसिएट विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, अलग अलग वाई के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, कुछ ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा जो इन कौन डोमेन, कहा वाई में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो क्या होगा, एक्स के एलिमेंट के साथ, मतलब डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, समझ जाओ। एक्स देख लो और वाई देख लो, समझे। अब यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल में ले लो, क्या यह अपना, यह फंक्शन जो है वो क्या है, वो अपना मतलब देश है, देश छोड़ो ना, वर्ल्ड है। उसमें एक्स क्या है, रहने वाले एक्स है, क्या आपका मैन है, और डब्लू वुमेन है। या तुम इसको ले लो, मैं वुमेन, इसको मैन ले लो। देखते हो सबका पार्टनर होता ही है, हर एक लड़का या हर एक लड़की का लाइफ में कभी ना कभी पार्टनर होता ही है, लेकिन कोई ऐसा जरूर होता है लड़का बोलो या लड़की बोलो, जरूर एक ऐसा होता है जो अकेले ही रह जाता है, उसको उसको मिलता ही नहीं, शादी ही नहीं होता है। गांव, कोई कोई गांव में देखते ही होगे, जरूर कोई गांव में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिसका शादी नहीं होता है, या वह लड़का हो या लड़की हो। यही कंडीशन यहाँ पे ही है। अगर ऐसा कंडीशन है सबके साथ, ऐसा नहीं ना है, अगर अच्छा समाज है तो वो क्या होता है, समाज में भी आते हैं, देखो एक के साथ दो शादी किए हुए हैं, तो ऐसा भी होता है, तो उसका भी कंडीशन है मेनी वन फंक्शन, वन वन टू वन टू में। बट यहाँ एक स्वस्थ मतलब गांव, बहुत अच्छा गांव है, जिसमें से मैं बोला क्या कि सबका पार्टनर है, बट एक दो ऐसा हो चक्का या जो भी बोलो उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ है। तो वही बात यहाँ पे हो गया वन वन फंक्शन में, कि सबका शादी तो हो गया, एक्स का शादी हो, एक्स वन का शादी हो गया किससे, वाई वन से, एक्स टू का शादी हो गया वाई टू से, एक्स थ्री का शादी हो गया वाई टू से, एक्स फोर का शादी हो गया वाई फोर से। बट बेचारा एक्स फाइव अकेले रह गया, अकेले रह गया। तो बात क्या है भाई, आप अकेले रह जाइएगा, सब अपने सेट हो गए, तब बात क्या आ गया, ये तो आपका जिंदगी गुजर गया, जवान है तो आप कहीं से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो जिंदगी गुजर जाएगा। हाँ, जैसी आपका बुढ़ापा आएगा और तबीयत गड़बड़ाएगा, तो आपको तो देखने वाला कोई नहीं है। आप तो लवारिस नहीं देखते, जिस दिन तो लवारिस घोषित हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है या मर गए, तो आपका कोई देखने वाला नहीं है, तो उसी पे बात होगा। मतलब देख लो, दुनिया भी जो इन्वर्स फंक्शन बनाया या जो फंक्शन बनाया दुनिया में हो रहा है, जो चीज दुनिया में हो रहा है उसी के बारे में पढ़ाया भी जाता है, उसी पे होता है। कि देखो क्या, कि शादी कर लिया, उसका बेटा बेटी जो भी हुआ, तो बुढ़ापा पे हुआ, या उसका है कुछ ना कुछ तो है, अस्तित्व कुछ है, उसको अच्छा से जिंदगी गुजर जाता है, मर जाता है। लेकिन जो शादी नहीं किया, अगर उसका सारा फैमिली मतलब पहले वाला जनरेशन है वो पूरा मर गया, अब वो बंदा अकेले बच गया, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, लवारिस म्युनिसिपैलिटी वाला आते हैं उठा के ले जाते हैं। तो वही बात हो जाएगा, वाइफ तो मर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, फेंका जाएगा ना, एग्जिस्टे नहीं करेगा। वाईफाई त्रस जाएगा, कष्ट में जिंदगी उसका चल जाएगा। तो वाईफाई जो है, वाईफाई के साथ देखो आगे वही होने वाला है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो, इस दुनिया में एग्जिस्ट ठीक से नहीं कर पाएगा, दुनिया के लोग उसको मार देंगे। काहे, ये सब सारा स्टूडेंट जो है, ये एलिमेंट है रहने वाले, वह इसको बोलेंगे कि तुम्हारे कारण। मेरा आवाज नहीं जा रहा है।
तो y के कारण यह सारा y का बोलेगा क्या कि तुम्हारे ही कारण मेरा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए हम करते हैं। तो यह फंक्शन क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट है, सिंपल। आप जब जवान है तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई है, फंक्शन एफ टू एक्स टू वाई है, तो यह ओनली वन वन फंक्शन है। तो फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ डोमेन का एसोसिएट हो जाएगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के साथ। अब कुछ ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ एफ which are not the image of any element of domain एफ, मतलब एसोसिएट नहीं, कुछ ऐसा डोमेन को डोमेन का एलिमेंट है जो डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन होता है। तो बात आई क्या इनवर्स निकालने का, तो क्या इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स फंक्शन कहाँ जाएगा, वाई टू एक्स, मतलब जो कोडोमेन था वह डोमेन में चेंज हो जाएगा, और जो डोमेन था वह कोडोमेन में चेंज हो जाएगा। समझे, मतलब कभी सास भी बहू थी, मालूम है ना, आ गया। अब कभी सास भी बहू थी, वह बात आ गया, मतलब पहले एज क्या 45 से पहले सास बहू थी, अब उसके बाद अब वह सास हो गई, वही कहानी अब उसके साथ होगा। अब देखो चलो, इफ बी डिफाइन इनवर्स इन द केस, अब हम डिफाइन करेंगे क्या इस फंक्शन के वन वन फंक्शन का इनवर्स, तो इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स वाई टू एक्स। तो अब देख लो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर लिए, यहाँ पे हम ज्यादा लिए तो उसे कोई मतलब नहीं है, वाई फोर ले लिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मतलब कि कोडोमेन का डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ टोटल एलिमेंट जो होना चाहिए, कोडोमेन का सारा एलिमेंट जो है वह डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, बट एक एलिमेंट क्या है डोमेन में। तब जब हम ऐसा कर दिए, मतलब y4 को x4 के साथ एसोसिएट करवा दिए, बट y5 यहाँ पे भी क्या था, सिंगल था, तो यहाँ पे भी y5 को हम लोग क्या किए, सिंगल रख दिए। अब जब सिंगल रख दिए तो चलिए इसके बारे में कुछ कमेंट करते हैं, तो यह क्या है, हम क्या लिखे हैं, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन डोमेन of F inverse which does not associate with any element of codomain of F inverse, so F inverse yx is not function। अब यह तो फंक्शन नहीं कहलाया एक के कारण, इफ फंक्शन इज, यह फंक्शन नहीं कहलाया, क्यों, क्योंकि वन वन का डिफिनीशन क्या था, वन वन का डिफिनीशन था कि ए डोमेन का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के एलिमेंट जो होगा सारा का सारा एलिमेंट वह क्या होगा, एसोसिएट होगा किससे, कोडोमेन के साथ। बट यहाँ कोडोमेन में देखो y5 x4, यहाँ देखो यहाँ तो डोमेन यह बना है y वाला बन, y बराबर एलिमेंट, तो इसमें डोमेन में y5 यहाँ पे क्या है, एलिमेंट जो है वह कोडोमेन के साथ एसोसिएट नहीं है, मतलब क्या यह फंक्शन वन वन नहीं है, एफ इनवर्स y जो फंक्शन था एफ इनवर्स y टू एक्स, यह फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है मतलब यह फंक्शन, इस फंक्शन का अगर कोई फंक्शन वन वन है, सिर्फ ओनली वन वन है, तो उसका इनवर्स नहीं होगा। तो बताओ किसके कारण नहीं हुआ, y5 हुआ, y5 के कारण। नहीं देखते हो घर में अगर एगो का पैर टूट गया तो पूरा घर का गिंजन हो जाता है वही बात हो गया एक के कारण, क्या हो गया, अगर किसी एक पे पुलिस केस है तो उसमें उस फैमिली में शादी करने, तो ये क्या हो गया कि एफ इनवर्स वाई एक्स जो हो गया वह क्या हो गया, फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन का एलिमेंट जो है वह सारा जो उसके साथ कोडोमेन के साथ एसोसिएट नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इज नॉट फंक्शन है। तो जब अगर खाली कोई फंक्शन ओनली वन वन है, क्या है, वन वन है, ओनली वन वन है, तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, वह फंक्शन इन्वर्सेबल नहीं होगा। तो पहला केस खत्म हो गया। अब दूसरा केस में आते हैं, क्या दूसरा फंक्शन में आते हैं, अगर फंक्शन सिर्फ ओनली वन टू हो, वन टू मतलब क्या कि आपका क्या, मतलब एक का दो बीबी, वही वाला फंक्शन आ गया, एक का दो बीबी वाला। तो
फंक्शन क्या हो, ओनली वन टू हो, तो वन टू का डिफिनीशन क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, each element of कोडोमेन is the image of the element of domain। मतलब कि आपका कोडोमेन का सारा एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डोमेन में क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। लेकिन यह नहीं बोल रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा है, मतलब एक का दो इमेज हो सकता है, मतलब क्या एक का दो बीवी हो सकती है, हो सकती है। यह कह रहा है किसका, वन टू का डिफिनीशन, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ क्या है, कोडोमेन क्या है, वाई का एलिमेंट और एक्स का एलिमेंट क्या है, यह कोडोमेन है। एक्स का एलिमेंट क्या है, डोमेन है, डोमेन है। तो कोडोमेन का सारा एलिमेंट जो है ना, वह वाई के साथ क्या है, इमेज है। वाई में, वाई मतलब कोडोमेन, डोमेन में इमेज है। और एक का दो का भी, एक कोडोमेन का एक एलिमेंट है जिसका दो दो इमेज है। यह हमको दिए हुए, क्यों, क्योंकि देख लो अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है, तो देख लो एफ माइनस वन बराबर माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, और एफ वन ऐसा होगा तो वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा। तो यह क्या है, यह कोडोमेन है, और यह माइनस वन और वन यह एक्स है, मतलब यह डोमेन है। तो देखो दोनों का एक ही मान है ना, तो इसीलिए यह फंक्शन क्या, देयर ऑफ डोमेन, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन एलिमेंट इन डोमेन ऑफ एफ which associate with only one element of कोडोमेन ऑफ एफ। मतलब डोमेन का एक से अधिक एलिमेंट जो होगा वह क्या होगा, एसोसिएट होगा कोडोमेन का वन एलिमेंट के साथ। यह कहता है वन टू का डिफिनीशन। अब वन टू का डिफिनीशन यह कहता है, यह फंक्शन है, यह तो वन टू फंक्शन है, ऐसा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यह होता है मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता है, यह तो होता है। अब यह होता है तो हम चलते हैं इस कहाँ पे, यह फंक्शन होता है वन टू पे। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। इफ वी डिफाइन इन्वर्स इन द केस, अब जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। अब इधर y लिख देंगे और इधर x लिख देंगे, और इसको उल्टा कर दिए, f इन्वर्स हो जाएगा। या क्या f इन्वर्स, इसमें क्या था y1 y2 था, यहाँ क्या था x1 x2 x3। यहाँ देख लो y1 का था x1 से, y2 का x3 से। अब बताओ तो, अब बताओ तो एफ ऑफ वन का कोई दो वैल्यू हो सकता है, दो और थ्री, कभी पॉसिबल है, नहीं है। कोई भी ऐसा फंक्शन ही नहीं है जो ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ देखो डोमेन है, डोमेन y1 है, और इसका दो गो वैल्यू है, यह कभी पॉसिबल है, बोल, नहीं पॉसिबल है। हाँ, एक डोमेन का नहीं देखते हो, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है, और डोमेन अगर अलग अलग है, मतलब एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन, और एफ ऑफ वन, वन का स्क्वायर वन। तो दो डोमेन, अलग अलग डोमेन का एक वैल्यू हो सकता है, एक को डोमेन हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए एक डोमेन का दो अलग अलग कोडोमेन कभी भी नहीं हो सकता है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन एफ इनवर्स which associate with more than one element of codomain of f inverse, so f inverse is not domain। कह रहा है क्या, यह फंक्शन क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट है क्या, लिस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन, list one element in domain f inverse which associate with क्या, associate with, which associate with क्या, more than one element है। मतलब यहाँ डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट जो है वह एसोसिएट क्या है, कोडोमेन का वो एक से अधिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, एसोसिएट है कौन फंक्शन में, एफ इनवर्स फंक्शन में। सो एफ इनवर्स इज नॉट फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है। तो यह क्या हो गया, ओनली वन टू फंक्शन खत्म हो गया। मतलब
इंजेक्टिव को 1 1, सर्जेक्टिव को 1 2 बोलते हैं। अब बात आई बाइजेक्टिव का फंक्शन, मतलब फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए। तो 1 2 का 1 1 और 1 2 का डिफिनीशन क्या करता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन associate with distinct element of codomain and each element of codomain is the image of element of domain। मतलब इसका अलग अलग एलिमेंट का क्या होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट के साथ, कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, अलग अलग डोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं क्या, 1 1 1 2 फंक्शन। तो इफ वी डिफाइन इनवर्स, अब इनवर्स के केस में चलते हैं, तो इनवर्स के केस में भी तो सेम हो जाएगा। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ इनवर्स एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स, दोनों में एग्जिस्ट करेगा। x1 x2 x3 है, इधर y1 y2 y3 है। देखो यह फंक्शन है क्या, x y, यह f है। जब इसका इन्वर्स करेंगे y1 y2 y3 x1 x2 x3 f इन्वर्स, यह देखो यह भी बाइजेक्टिव का रूल को फॉलो करेगा। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन f इनवर्स y2x फंक्शन कहलाएगा। हाँ, अब क्या हो गया कि एफ इनवर्स फंक्शन जो होगा, एफ इनवर्स भी फंक्शन कहलाएगा। एफ इनवर्स क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बी से दैट एनी फंक्शन हैव इनवर्स फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं, बस उसमें क्या था कि बी से दैट फंक्शन जो हो गया वह इनवर्स फंक्शन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वह उसका इनवर्स, उस फंक्शन का इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। फंक्शन जो क्या क्या बी, किसका, हाँ देखो बी से दैट एनी फंक्शन हैव इनवर्स फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, यहाँ देखो यहीं पे ना एफ इनवर्स वाई एक्स, तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का सारा एक के सारा एलिमेंट ऑफ इनवर्स एसोसिएट ऑफ फंक्शन इनवर्स, फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। या देखिए y1 y2 y3 यहाँ क्या हो गया, डोमेन हो गया, ईच एलिमेंट, और सारा का सारा यूनिक एलिमेंट एक्स मतलब कोडोमेन के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, मतलब एफ इनवर्स। तो यह क्या हो गया, एफ इनवर्स y2x एग्जिस्ट कर गया एंड एफ इनवर्स yx इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका क्या होगा, वह उसी फंक्शन का सिर्फ इनवर्स निकल सकता है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स